खबरों की नई पहचान। झारखंड में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए धनबाद पुलिस ने पहली बार एक अनोखी और सख्त पहल की है। गुरुवार को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के चिन्हित दागी अपराधियों की सामूहिक परेड पुलिस लाइन में कराई गई। इस दौरान सैकड़ों अपराधियों की हाजिरी ली गई, उनकी पहचान का सत्यापन किया गया और उनके वर्तमान रहन सहन, व्यवसाय व गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई। परेड के दौरान धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यह सुधारने का अंतिम अवसर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई दोबारा अपराध की राह पर लौटता है, उसके खिलाफ बिना किसी नरमी के कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी को समाज की मुख्य धारा से जुड़ने, परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने और भविष्य में किसी भी आपराधिक गतिविधि से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। पुलिस ने गंभीर आपराधिक इतिहास वाले दागियों को विशेष निगरानी सूची में शामिल करते हुए संबंधित थाना प्रभारियों को उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने कहा कि रंगदारी, हत्या, लूट, मारपीट, अवैध वसूली, भूमि कब्जा, अवैध कारोबार और हथियारों के प्रदर्शन जैसे अपराधों में संलिप्त लोगों के खिलाफ अब और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य केवल अपराधियों की हाजिरी लेना नहीं, बल्कि उनके मन में कानून का स्थायी भय पैदा करना, संभावित अपराधों को पहले ही रोकना है। धनबाद पुलिस ने संकेत दिया है कि इस तरह के अभियान आगे भी नियमित रूप से चलाए जाएंगे, ताकि जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। आज तक कभी कोई क्राइम नहीं किया है और बेमत आके बिठाया गया, वो एकदम प्रभु कोई है ऐसा? कुछ लोग हैं, ठीक है, चलिए उसका भी क्या। आप लोग कहीं न कहीं किसी न किसी वक्त, चाहे वो परिस्थिति जन्य हो या ऐसे भी हो, कुछ न कुछ गड़बड़ काम किए होंगे, कुछ आपराधिक काम किए होंगे। योग भी करना है। कोई भी आदमी, छोटा हो बड़ा हो, गांव से हो, देहात से हो, शहर से हो, गरीब हो अमीर हो, कोई भी हो, सबको कानून में दायरे में रह के ही चलना होगा। सिंपल। और दूसरा क्राइम कंट्रोल करना, यही काम है मुख्यतः, यही काम है मुख्यतः आपका। जो भी आपका शपथ लेता है कि आज से अपराध और हमारी अलग अलग थानों से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, पुलिस लाइन के सार्जेंट मेजर, उनके पूरी टीम और यहाँ पर उपस्थित सभी लोग योग भी करना है। कोई भी आदमी, छोटा हो बड़ा हो, गांव से हो, देहात से हो, शहर से हो, गरीब हो अमीर हो, कोई भी हो, सबको कानून में दायरे में रह के ही चलना होगा। सिंपल। ये धनबाद जिला के सभी थानों में दागियों की सूची होती है और जो जिस भी आदमी को, जिस भी अपराधी को दागी की सूची में रखा जाता है, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के आधार पे, उसके उस रिकॉर्ड के आधार पे, उसका क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पे उसको दागी की सूची में रखा जाता है। तो एज पर मैनुअल दागियों का परेड थाना लेवल पे होता है, अनुमंडल लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कराया जाता है, बट पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। आज हम लोग पूरे जिला से सभी दागियों को बुला करके, और जैसा आपने सुना भी होगा कि हमारे दोनों एसपी साहब, सिटी साहब, ग्रामीण साहब, वो दोनों भी ब्रीफिंग किए, मैं खुद भी ब्रीफिंग किया और सबसे पहले उनको मैंने बताया कि दागी की सूची में और ये सब का मूल मकसद है अपराध पर नियंत्रण रखना, विधि व्यवस्था पर नियंत्रण रखना। और ये प्रिवेंटिव जो हम लोग का एक कोर ड्यूटी पुलिस की होती है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, और जब क्राइम कभी घटना घट जाती है तो उसको डिटेक्ट करना। तो ये प्रिवेंटिव तरीका है। हम लोग अब इस लेवल पर आ गए हैं कि हम लोग क्राइम को होने से पहले ही रोकने में बहुत बार सफल हो रहे हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि किसी भी क्राइम को होने से पहले ही रोक लेना है। उसी कड़ी में कार्रवाई हो रही है और बहुत सारे लोग आज अनुपस्थित रहे हैं, उनको भी बुला करके किया जाएगा। और सभी थाना प्रभारी को, सभी डीएसपी साहब लोगों को निर्देश दिया गया है कि ये निरंतर अंतराल पे थाना लेवल पे और अनुमंडल स्तर पर इसको लगातार कराते रहेंगे। देखिए, जो पुलिस दागी की सूची में नाम डालती है, और जैसा मैंने बताया कि रिकॉर्ड के आधार पर डालती है, उनके विरुद्ध जो केस है, उनकी जो गतिविधि है, उनके विरुद्ध जो रिपोर्ट है, उसके आधार पर डालती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ जो बता रहे थे कि वो कभी कुछ किए नहीं है, फिर भी उसका भी रास्ता है। उसका रास्ता मैंने बताया है, कानून में उसका भी रास्ता है कि अगर ऐसा हो गया है तो उसको कैसे वहाँ से हटाया जा सकता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी जो भी लोग यहाँ आए थे
वो सब काफी इस प्रक्रिया से खुश भी थे कि उनको एक नज़र लगा, उनको एक कोई दिशा दिखाया, अच्छा दिशा कोई दिखाया। और मैं काफी इससे मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि इससे जितने लोग हैं वो जरूर प्रयास करेंगे कि कैसे उनका नाम दागी की सूची से हटे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली धनबाद में अपराध में पहले से जितनी गिरावट आई है उससे और अधिक संख्या में गिरावट होगी। ये आज जो प्रेजेंट हुए हैं लगभग 700 के आसपास है पूरे जिला से, 700। जेल जाने के बाद अपराधियों को मेंटरशिप जेल के अंदर तो मिला है, बाद में पहली दफा हुआ है कि जेल जाने से पहले अपराधियों को इस प्रकार से उनको समझाया बुझाया गया हो, संदेश दिया गया। बिल्कुल नहीं, हमारा पुलिस का काम भी है। पुलिस का काम सिर्फ अपराधियों को सजा दिलवाना या अपराधियों को सलाखों के पीछे डालना ही नहीं है, वो तो एक काम है ही। उसके अलावा हमारा ये भी काम है कि कैसे लोगों को अपराध करने से पहले ही रोक लें। तो उसमें ये काउंसलिंग, ब्रीफिंग, समझाना, डराना, धमकाना सब नियम के तहत ही होता है। तो उसी में हम लोग सारा बस एक ही मकसद है कि कैसे धनबाद में पूर्ण रूप से अपराध पर नियंत्रण लगाया जाए, कोई आपराधिक घटना घटे ही नहीं और लोग यहाँ शांति से और सुरक्षा के भाव के साथ यहाँ बिल्कुल निरंतर चलती रहेगी। ये सो प्रक्रिया है। जितने लोग लगभग 700 लोग आए हैं, यहाँ हमने 10 फोटोग्राफर बुलाए हुए हैं। सबका इंडिविजुअल फोटोग्राफी कराया जाएगा और उसके नाम के साथ और जिस थाना क्षेत्र से आया है उसके साथ एक रिकॉर्ड है, ताकि थाना वाइज हम एक एल्बम बनाएंगे जिसमें सभी उनके उस थाना क्षेत्र के सभी अपराधियों की सूची, फोटो, मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस सब उस एल्बम में रहेगा। तो छोटे मोटे अपराध से जुड़े या कुछ बिजनेस भी क्राइम? नहीं, दागी में जितने भी लोग हैं, छोटे मोटे भी होते हैं, आम से जो भी जिस अपराध जिस लेवल से दागी की सूची में नाम है उससे बुलाया गया। किसी की मानसिकता होती है कि अपराध करेंगे ही, आपने अपील भी किया कि अपराध नहीं छोड़ोगे तो फिर शीशे की धराई या फिर जिला बदल करेंगे, उसको क्या कहेंगे? नहीं, वो तो है ही। जैसा सबसे पहले तो हमने शुरुआत ही किया था, जैसा आप लोग देखे होंगे कि पहले नहीं करना है, सम्मानजनक जीवन जीना है, उसमें अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने जिला के विकास में सब में योगदान देना है। उसके बाद भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, तो कानून में हर चीज़ का प्रावधान है। फिर हम लोग जो नहीं मानने वाले हैं, आज हमने समझाया है, सबको ब्रीफ किया है, इसमें से डेफिनेटली उम्मीद है कि सारे लोग समझ गए हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं तो कानून में उसके लिए भी अलग से रास्ता है, फिर वो रास्ता अपनाया जाएगा।